नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं औसत। आपको अगर कठिन लगता है तो ये वीडियो आप देखिए। आज से आपको औसत बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो जैसे अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे और पूछे कि इसका औसत बताइए, तो इसका औसत हम कैसे निकालेंगे। अगर औसत मतलब होता क्या है? औसत मतलब होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटा के इनकी संख्या कितनी नंबर ऑफ संख्या, तो ये होती है आपका संख्याओं का योग। तो आपको निकालना है तो हम इनको जोड़ेंगे और सभी संख्याओं को भाग देंगे, इससे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। कुछ ऐसा तरीका निकालें जिससे औसत आसानी से निकल जाए। जैसे देखिए यहाँ पर आप देखिए सभी संख्याएं जो दी गई हैं, तो सभी आपको ये दिमाग लगाना है, देखना है कि संख्याएं किसके नज़दीक हैं। देखिए सभी संख्याएं लगभग 700 के नज़दीक हैं, तो हम मान लेते हैं हमारा औसत 700 है। हम मान लेते हैं हमारा औसत 700 है। तो अब देखिए जब इन सब संख्याओं को अब देखिए 700 से पहले कितना कम है, 7 कम है, तो -7 ऊपर लिख दीजिए। कितना अधिक है? +1 अधिक है, 1 लिख दीजिए। 4 अधिक है, 4 लिख दीजिए। 20 कम है, 20 कम कर दीजिए। 23 अधिक है, 23 अधिक कर दीजिए। 8 अधिक है, 8 अधिक लिख दीजिए। -3 +3, उसके बाद है 10 अधिक है, उसके बाद -8 अधिक। इस तरह से 700 मान लेते हैं और जितना अधिक है ऊपर लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इनको माइनस और प्लस जोड़ेंगे, जो कटता है कटा देंगे। देखिए जैसे 20 माइनस है और यहाँ आप देखिए +1, देखिए ये -3 कट गया, 8 और ये 8 कट गया। अब बचा क्या? -7 और 20 -27 और माइनस है -27। 4 1 5, 23 5 28, 10 38, यानी 38 आपका आ रहा है प्लस में और माइनस में आ रहा है 27। इनको घटाइए, कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, +11 आप बटा के कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है। आप 10 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा? 700 प्लस 10 से भाग देंगे तो 1.1 आएगा। तो यही आपका औसत हो जाएगा 701.1। देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया। अगर इसको हम जोड़ते हैं और भाग देते हैं संख्याओं को तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। और इसको इस तरह से आप मान लीजिए, संख्याओं को पहले आप देखिए कि संख्या के नज़दीक कौन सा एवरेज आ रहा है। तो हम मान लेते हैं 700 एवरेज है, और उसके बाद जो है इस तरह से हम कर देंगे, हमारा औसत निकल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जैसे दिया है, अगर उसमें औसत दर से पूछा था, यहाँ पर दे दिया है कि संख्याएं इतनी संख्याएं और उनका औसत 80 है, तो यक्स का मान बताइए। अगर औसत दे दिया है, यहाँ औसत निकालना था इस वाले क्वेश्चन में, इसमें औसत दे दिया है। अगर औसत दे दिया है तो इन संख्याओं को जब निकालेंगे तो इनका जो है मान जो है इस तरह से जो हम निकाल रहे थे 0 होना चाहिए। देखिए जैसे इस तरह से हो रहा था, तो इसका नेट डेविएशन जो होता है 0 होना चाहिए। जैसे 80 दे दिया, जैसे 89 76 दिया है, तो इसका एवरेज दे दिया है 80। तो आप इन संख्याओं को देखिए, 80 से कितना ज़्यादा है? +9। ये कितना कम है? -4। ये कितना है? +5 अधिक है। इसको पता नहीं है ये कितना अधिक है, ये -10 है और ये +1। इनको कटा पिटा कर 0 होना लाना है हमें। तो देखिए ये 9 हो गया, एक 10 हो गया प्लस में, तो ये 9 एक 10 और ये -10 कट जाएगा। बचेगा कितना? -4 और +5, तो +1 बचेगा। तो इसे हमें 0 करना है। तो ये ऐसी संख्या यहाँ पर लिखें जिससे कि 80 से कितना, अगर यहाँ पर हम 79 लिख देते हैं संख्या, तो 80 से 1 कम है, यानी -1 होगा। तो -1 और ये -4 -5 यानी 1 कट जाएगा। 3 का औसत जो पूछा है यक्स का मान, तो यक्स का मान आपका हो जाएगा
79, यही आपका औसत है। आप वीडियो को पूरा देखिए, आगे और बढ़िया बड़े क्वेश्चन है। अगर आपको कोई नहीं समझ में आए पहले 2 क्वेश्चन तो आगे और आपको बता देंगे और आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, जैसे अगला क्वेश्चन ये है, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत बताइए। अगर प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत पूछा है आपसे, कोई भी विषम संख्या, जैसे पूछ दे कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछे, अगर विषम संख्या आप लगा दिया है तो आप ये समझ लीजिए कि उनका औसत वही होगा। अगर प्रथम 10 का पूछे, प्रथम 100 का विषम संख्या का औसत पूछा है तो 100 का विषम संख्या का उत्तर वही हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए चेक कर लिए, मान लेते हैं प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत निकालना है। देखिए 1, 3 और 5 इनका औसत निकालना है, तो हम कहते हैं कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत 3 ही होगा। देखिए कैसे, अब मान लीजिए संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, 5 3 8 1 9 हो गया, और 1 2 3 संख्या है, भाग दीजिए, देखिए 3 आ गया। मान लीजिए इसको हम चेक किए हैं तो 3 आ गया। अगर आपसे पूछे प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत 50 ही होगा। यही आंसर है। आपको ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से करिए, आपको आंसर आसानी से सेकंडों में मिलेगा। अगर आपसे पूछे प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत पूछे, तो अगर देखिए विषम था तो हम वही बता दें कि वही होता है, लेकिन अगर सम का पूछे कि सम संख्याओं का औसत बताइए, तो इसमें आप 1 जोड़ दीजिए, 100 में 1 जोड़ दीजिए, यानी 101 हो जाएगा। यही आपका औसत है। अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत 50 + 1 कर दीजिए, यही आपका आंसर है। तो ये हो गया आपका सम और विषम संख्याओं का औसत। अगर आपसे पूछे तो आप ये ट्रिक लगाइए, आसानी से आपको आंसर मिलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जैसे पूछा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे आपसे, तो करना क्या है, जैसे मान लीजिए हम बोल देते हैं कि जैसे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको बताना है, तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे और 5 से भाग देंगे। 5 संख्याएँ पूछें तो 5 4 9 3 12 2 14 15, यानी 15/5 कितना हो गया, 3। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या आ गया, 3 आ गया। अगर आपसे पूछा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, कुछ नहीं करना आपको। देखिए अब ये ट्रिक है, आपका सूत्र है n + 1/2 कर दीजिए। जैसे n का मान कितना है, 100 + 1/2 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 101/2, यानी 50.50। यही आपका क्या होगा, औसत हो गया। तो आपसे प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो कुछ नहीं करना है, n + 1/2 कर दीजिए, यही आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन जैसे आपसे इस तरह से पूछ दे कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत इतना है, तो पहली 4 संख्याओं का औसत बताइए। देखिए इस तरह से आपको बता दें औसत क्या होता है। औसत जैसे हम मान लेते कोई संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह की हम संख्या लिख दें, 7 8 9, इतनी बड़ी हमने संख्या। अगर पूछे कि इनका औसत बताइए, तो इनका औसत आप क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे और उसके भाग देंगे, तो सभी का इनका औसत वही होता है जो बीच वाली संख्या होती है। जैसे देखिए, जैसे 1 2 3 4 इधर हो गया, 1 2 3 4 इधर हो गया, तो बीच वाली जो संख्या होती है ये औसत होती है, यानी इनको सभी को जोड़कर भाग देंगे तो 5 ही आएगा। तो औसत का मतलब होता है उसकी बीच वाली संख्या। जैसे यहाँ पे दिया है 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 117 है, तो पहले 4 संख्याओं का औसत बताना है। विषम संख्या है लगातार, देखिए लगातार विषम संख्या है, तो करेंगे क्या, जैसे बीच वाली संख्या होती है औसत 2117 हम लिख लेते हैं, ठीक। ये हो गया आपका बीच वाली संख्या। अब कितनी संख्या है, 7, तो 3 इधर होगी, 3 इस साइड होगी और 3 इस साइड होगी, 3 संख्या इस साइड होगी। देखिए 2117 है, विषम संख्या है, तो उसके बाद हो जाएगा 2119, फिर 2121
और उसके बाद इधर करेंगे तो 2123, अब इधर अब आएंगे, इधर हो जाएगा 2115, 2113 और 2111। इस तरह से हो गया आपका। तो देखिए 7 विषम संख्या हो गई लगातार, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ये हो गया आपका 7 लगातार विषम संख्या। और इनका औसत दे दिया आपको 117 और पूछा कि पहली 4 विषम संख्याओं का औसत बताइए, 4 संख्याओं का बताना है औसत। तो करेंगे क्या, देखिए अब 4 तो पहली 4 तो यही है, औसत होता क्या है, इनकी बीच वाली संख्या। तो इनके बीच वाली देखिए 2 इधर कर दीजिए, 2 इधर कर दीजिए, तो बीच वाली संख्या इधर यही कहीं आएगी बीच में संख्या, यानी 2113 के बाद क्या आएगा, 2114 आएगा। तो 2114 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से आप बड़े बड़े सवालों को कर लेंगे। जैसे आपसे पूछ दिया है कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 2117 है। तो संख्या औसत वही होती है जो बीच वाली संख्या होती है। देखिए बीच वाली संख्या हम लिख दिए 2117, उसके बाद जो है 3 इधर लिख दीजिए, 3 इधर लिख दीजिए, बीच में आ जाए 2117। और उसके बाद जो 4 प्रथम 4 का पूछा है इसमें, तो देखिए 2 इधर करिए, 2 इधर 4, अब बीच में जो संख्या होगी वही इसका औसत हो जाएगा। देखिए आगे और क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे दिया है 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 है, तो पहली और अंतिम संख्या की गुणा क्या होगी। देखिए 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 है, तो 5 लगातार संख्या 63 आपको दीजिए, तो मान संख्या 63 है। देखिए बीच वाली संख्या औसत होती है, तो लगातार संख्या है तो 63 के बाद क्या आएगा 64, 64 के बाद 65, और उसके बाद 63 की दर आ जाएगा 62, 62 के बाद आएगा 61। देखिए 5 लगातार संख्या होंगी, औसत वही होता है जो बीच वाली संख्या है। तो बीच वाली संख्या 63 औसत है। तो पूछा है पहली और अंतिम संख्या की गुणा बताइए, तो पहली 61 है, अंतिम 65 है, तो आप इसका गुणा निकाल दीजिए। 5 एकम 5, 5 छः 30, 6 एकम 6, 6 अगर 36, 5 6 9, देखिए 3965 आ गया आपका आंसर। अब इसको 5 लगातार संख्या x मानेंगे, x + 1 2 ये सब मानने की जरूरत नहीं। 5 लगातार संख्याओं का औसत दिया 63, अब 63 बीच वाली संख्या मान लीजिए, उसके बाद 2 संख्या इधर, देखिए 5 संख्या होंगे, और पहली और अंतिम का गुणा पूछा है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जैसे दिया है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 113 है, तो उनमें दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए औसत वही होता है जो बीच वाली संख्या होती है। देखिए 5 लगातार विषम संख्या का औसत कितना है 113, ये होगी आपकी बीच वाली संख्या। 5 संख्या है तो 2 संख्या इधर होंगी और 2 संख्या इधर होगी। तो देखिए एक विषम संख्या क्या होता है 2113 है, इसके बाद 113 है, 113 के बाद क्या आएगा 115 आएगा, 115 के बाद 117 आएगा, ये सब विषम संख्या। यहाँ पे 111 आएगा, यहाँ पे 109 आ गया, 9 2 11 2 13 2 15 2 17। देखिए 5 लगातार संख्या होगी, इनका औसत 113 है। तो उससे पूछा है उसमें दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है 111 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए औसत के सवाल आपको देखने में कठिन लगते हैं, लेकिन वास्तव में कठिन होता नहीं। तो देखिए हम आसानी से निकाल दिए कि इन सब संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखकर कमेंट करके बताइए। देखिए एक सवाल और कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है आपका 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 207 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है बताइए। देखिए 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 207 है। देखिए 207 आप लिख दीजिए, तो सम संख्या पूछा है तो ये तो सम संख्या है नहीं, तो सम संख्याओं का औसत 207 है, तो जाहिर सी बात है 207 के बाद 208 लिख दीजिए, 210 लिख दीजिए, 212 लिख दीजिए, हाँ 200 इधर देखिए 206, 204 कई संख्या होगी 3 2 5 1 इधर और 202। अब देखिए 6 संख्या 3 संख्या इधर 3 संख्या अंदर,
6 संख्या होंगी, क्योंकि सम संख्या पूछा है तो ये औसत है आपका, तो ये तो सम संख्या है नहीं, तो इनको संख्या में हम नहीं गिनेंगे, ये औसत है आपका, यानी इन तीनों के बीच का औसत क्या है 207। तो अब देखिए पूछा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 202 और सबसे बड़ी क्या है 212। तो 202 और 212 अब जोड़ दीजिए, 4 1 414 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो बड़ा आपको पूछे संख्याओं का औसत, आप एक बार ध्यान दिए औसत वही होता है जो बीच वाली संख्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको औसत ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और औसत के ये पार्ट पहला है, पार्ट दूसरा हम लेकर आएंगे अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार।